आज है 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। राज्य के 2739 केंद्रों में आज से एक साथ शुरू होगी धान की खरीदी। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आज से प्रारंभ होने जा रही है। प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर प्रदेश के सभी 2739 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम मनपसंद है। इस ऐप के माध्यम से शराब के शौकीन न सिर्फ अपनी पसंदीदा ब्रांड की शराब को खोज सकते हैं, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि किस सरकारी शराब की दुकान पर कौन से ब्रांड उपलब्ध हैं और उनकी असल कीमत क्या है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेगी जेनेरिक दवाइयां। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए रेलवे ने स्टेशन पर जनऔषधि केंद्र बनाया है, जिसका लोकार्पण बुधवार को होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे और जनऔषधि केंद्र का शुभारंभ करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयां जनता को कम कीमत पर उपलब्ध कराना है। शनिवार रविवार से दिखेगा मौसम में बदलाव। अभी 2 दिन छाए रहेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आगामी 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी पड़ने से 15 नवंबर के बाद से प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी रात और सुबह के समय कोहरे के साथ हल्की ठंड महसूस होने लगी है। गौरव दिवस पर 7 किलोमीटर की पदयात्रा। जशपुर में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में की। सीएम साय ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मांग की थी। मंत्री मांडविया ने कहा कि इसी स्टेडियम में आदिवासी खिलाड़ी ओलंपिक खेलेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम के बाद 7 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में भारत की स्वतंत्रता में आदिवासी नेताओं के योगदान को नाटकों के जरिए दिखाया गया है। तेलीबांधा में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा वाई शेप फ्लाईओवर। छत्तीसगढ़ का ये सबसे लंबा ब्रिज। रायपुर के सबसे व्यस्त चौराहे तेलीबांधा चौक पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में तेलीबांधा, सरोना उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। तेलीबांधा उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनने से टाटीबंध से बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल रिंग रोड होते हुए शहर पार कर सकेंगी। रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान खत्म। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बुधवार शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गया। 5 बजे तक 39.23% मतदान हुआ। मतदान के दौरान रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल मतदान केंद्र पर जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्मचारियों का बढ़ा वेतन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत से पहले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांगे सरकार ने मान ली। इससे कर्मचारी संघ में उत्साह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देकर वेतन बढ़ा दिया। 4 दिन की छुट्टी, स्कूल समेत बंद रहेंगे बैंक व दफ्तर। नवंबर के शुरुआती दिनों में कई खास दिन और त्योहार के कारण स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और बैंकों की छुट्टियां रही हैं। हालांकि छुट्टियों का सिलसिला इस महीने बरकरार रहेगा। अगले 4 दिनों तक स्कूल, बैंक व दफ्तर बंद रहने वाले हैं। बता दें कि ये छुट्टियां 14, 15, 17 व 23 तारीख को रहेगी। यदि आप छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर। जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय जनभागीदारी पहल के तहत जल संचय के लिए 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए। रायपुर पुलिस निजात, नशामुक्ति व साइबर अपराध संबंधी कार्यशाला का स्कूल में किया आयोजन।
रायपुर पुलिस द्वारा जिले में नशा विरोधी कार्यवाही और जागरूकता अभियान निजात चलाया जा रहा है, जिसके तहत एमजीएम स्कूल में निजात नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी अजय कुमार आईपीएस ने बच्चों को अभियान के उद्देश्य को बताते हुए नशे और अपराध से दूर रहकर कड़ी मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ते रहने को प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगा बुलडोजर एक्शन। देश के अलग अलग राज्यों में जारी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला लिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया। अदालत ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वो अभियुक्त है, तो ये कानून के शासन का उल्लंघन है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार, ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत सरकारी स्कूल भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण और रिपेयरिंग के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। जिले के 78 स्कूल में 28 लाख केवल कागजों में काम किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान गठित टीम की जांच में अधूरे काम, गुणवत्ताहीन निर्माण मिला, जबकि ठेकेदारों ने अपनी रिपोर्ट में काम को पूरा बताया था। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित खेल मैदान का होगा निर्माण। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जशपुर में आयोजित माटी के वीर पदयात्रा के लिए पहुंचे केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल, श्रम, रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जशपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। शहर के नजदीकी गांव बाला छापर में पदयात्रा के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने 20 करोड़ की लागत से जशपुर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। जिला शिक्षा अधिकारियों का तबादला, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में फेरबदल किया गया। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए। 2 जिलों के शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। नारायणपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी लखन लाल धनीलिया को बीजापुर का प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। बस्तर में आरक्षक के 5,967 पदों पर होगी सीधी भर्ती। 16 नवंबर से 2 जनवरी तक जगदलपुर में होगा फिजिकल टेस्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस में आरक्षक के 5,967 पदों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है। वहीं 16 नवंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक प्रथम चरण में दस्तावेजों की जांच, फिजिकल टेस्ट होगा। पुलिस ने इसके लिए आज 13 नवंबर को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दरअसल बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के लिए भर्ती निकाली है। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने वीर पदयात्रा में किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में बुधवार के दिन जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर माटी के वीर पदयात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान डॉक्टर मांडविया ने जशपुर नगर में एक नए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा की। एमसीबी शिक्षा विभाग और स्टेप अप फॉर इंडिया के बीच एमओयू। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्कूली बच्चों की अंग्रेजी बोलने और समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा विभाग और स्टेप अप फॉर इंडिया एनजीओ के बीच निःशुल्क समझौता ज्ञापन हुआ। इसके तहत मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में अंग्रेजी भाषा पर कार्य किया जाना है। कार्य की प्रगति के आधार पर भविष्य में पूरे जिले में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कोरबा की एससीसीएल मानिकपुर खदान में आंदोलन, 4 दिनों से हड़ताल पर ठेका कर्मचारी। कोरबा जिले में बोनस और सरकारी अवकाश के पैसे देने की मांग को लेकर एससीसीएल मानिकपुर खदान में निजी ठेका कंपनी कलिंगा के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से मिट्टी ओवरबर्डन का काम पूरी तरह से ठप है। खदान के भीतर 60 से 70 की संख्या में वाहन खड़े हैं और कर्मचारी ठेका कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जशपुर में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने युवाओं से देश के विकास और सामाजिक सरोकार से जुड़ने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में माटी के वीर पदयात्रा का आयोजन हुआ। पदयात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने देश की आजादी और कोरोना काल में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का मतदान। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने शाम 5 बजे तक के मतदान का आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार रायपुर दक्षिण में 46.43% मतदान हुआ। हालांकि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है और चुनाव आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंतिम आंकड़ा जारी करेगा।
भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव पर ईडी का शिकंजा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA और FEOA के तहत मामला दर्ज किया। रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा थाने में के श्रीवास्तव के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की ठगी के नाम पर 15 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी अहम खबर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की प्रमोशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने प्रमोशन की सूची में संशोधन करने का आदेश दिया। हाल ही में DPI ने प्रधान पाठक की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की, जो 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के आधार पर तैयार की गई थी। दंतैल हाथियों ने 4 साल में 441 हेक्टेयर की फसल को पहुंचाया नुकसान। बालोद जिले के जंगल क्षेत्र को छोड़ अब दंतैल हाथी धमतरी लोकेशन में पहुंच गया है। 4 साल में चंदा हाथियों के दल ने फसलों मकानों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के आंकड़े देखें तो हाथियों की एंट्री जिले में 2020 में हुई थी। 2024 सितंबर तक 441 हेक्टेयर की फसलों को रौंदकर नुकसान पहुंचाया। बलरामपुर में गांजा तस्करी करते युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की वाड्रफनगर पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 24,000 बताई जा रही है। आरोपी ग्राहक का इंतजार करते पकड़ा गया। मामला वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है।